अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचते ही मासूम लड़की पर क़यामत टूट गई। लंदन एयरपोर्ट से ससुराल तक का सफ़र ज़िंदगी का ये सबसे खौफनाक सफ़र था। बड़ा धोखा था, ऐसा धोखा जो अक्सर जो है वो पाकिस्तानी लड़कियों को मिलता है जब वो बाहर के ममालिक में शादी करती हैं। अमीर शोहर, शानदार घर, फिर भी दिल में ये पछतावा। पाकिस्तानी लड़की का जो बरतानवी शोहर था, 5 साल तक वो सच छुपाया गया जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सब कुछ मिला मगर झूठ की बुनियाद। एक मजबूर बहन की कहानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी बेटियों की शादियां बाहर करते हैं उनके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज मैं आपके सामने कोई आम कहानी लेकर नहीं आई, बल्कि माशरे का एक ऐसा संजीदा मसला जो अंदर ही अंदर जो है हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। ये एक ऐसी बहन की कहानी है जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है और बरतानिया यूके में मुकीम है। ज़ाहिरी तौर पे आप उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी आपकी तरह जो परफेक्ट ज़िंदगी, यानी कि जब तक बाहर से देखो तो परफेक्ट है, अंदर झांको तो फिर चीज़ें खुलती हैं। लोग कहते हैं कि जी किस्मत हो तो इस जैसी हो। लोग कहते हैं शानदार गाड़ी है, प्यार करने वाला शौहर, 2 प्यारे बच्चे और अगले चंद महीने में यूके की नेशनलिटी यानी कि शहरियत भी मिलने वाली है। इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा, एक ऐसा खौफनाक दर्द छुपा हुआ है जिसका बोझ 5 साल से बेचारी काट रही है। अजनबी देश में सब कुछ पाकर भी आज दिल उदास क्यों है। ये शुरू होती है तकरीबन 5 साल पहले कहानी। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके से ये लड़की जो है अपने बूढ़े वालिदैन के साथ इकलौती बेटी थी, रहती थी। अब घराना मुतवसत था, वसाइल थोड़े महदूद थे। लड़की की उम्र 27 साल हो चुकी थी। ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा आलमी है कि शादी ना हो तो फिर बड़ा प्रेशर आ जाता है। जैसे ही लड़की की उम्र 25 से ऊपर जाने लगे, वालिदैन बेचारों की रातों की नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। अब जहाँ भी रिश्ते की बात चलती, लोग भारी भरकम जहेज़ मांगते या कोई बड़ा मुतालबा सामने रख देते। वालिदैन परेशान थे बहुत। इस मायूस कुन हालात में अचानक उनके घर में एक ऐसा रिश्ता आता है जिसके बारे में कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रिश्ता कहाँ से था? बरतानिया से था। एक पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी लड़का जिसने बताया कि वो बचपन में अपने वालिदैन के साथ यूके शिफ्ट हो गया था। अब वहाँ पे उसका अपना सेटअप है। वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। वो लाहौर के एक ही कब्रिस्तान में दफन है। लड़की के घर वालों ने जब अपने तौर पर तस्दीक की, कब्रिस्तान जाके मालूमात ली तो बात सच्ची निकली। लड़की ने कहा, मैं पाकिस्तान आकर वक्त और पैसा ज़ाया नहीं करना चाहता। आजकल डिजिटल दौर है, हम नेट पर ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं, यहाँ से मैं स्पाउस वीज़ा प्रोसेस कर दूँगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ना तो कोई जहेज़ मांगा, ना कोई सोना, ना कोई फजूल फरमाइश, शादी का भी खर्चा बच गया। वालिदैन ने तो शुक्र अदा किया कि ऐसे रिश्ते तो वालिदैन के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। चलो बेटी की किस्मत जाग गई और उसका निकाह भी ऑनलाइन हो गया। वीज़े का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। वो दिन आ गया जब ये लड़की अकेले एक जोड़े में सादगी के साथ फ़्लाइट पकड़ के लंदन जो है रवाना हो जाती है। लड़की की तरह इसके दिल में भी हज़ारों मान थे, एक्साइटमेंट थी। सोच रही थी एयरपोर्ट पर उसका शौहर जो है, उसके दोस्त बाप, ढोल धमक को पता नहीं किस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आई तो वहाँ से फिर खातून मौजूद थी जो उसकी नंद थी। लड़की ने हैरत से पूछा, मेरे शौहर क्यों नहीं आए? नंद ने बात को टालते हुए कहा, आप घर चलें, वो घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो लड़की इस शानदार यूके के घर में पहुंचती है तो सामने सोफे पे उसका शौहर बैठा हुआ था। कुछ देर बातचीत हुई, चाय पानी हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही शौहर सोफे से उठने लगा, लड़की के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने देखा उसका शौहर अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता, यानी कि वो बैसाखी स्टिक के सहारे चलता है। उसका एक पैर बिल्कुल नाकाना हो चुका है। घर के कोने में 2 व्हील चेयर्स रखी हुई थी, एक मैनुअल, एक ऑटोमेटिक। जी हाँ जी, ये शख्स एक हादसे की वजह से मुकम्मल तौर पे जो है वो माजूर हो गया था। ये फिज़िकली डिसेबल्ड था। और सच ये था जो पिछले 8 महीनों की फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट पर निकाह के दौरान इस लड़की और वालिदैन के सामने ये सच नहीं रखा था जानबूझ के। 27 साल की खूबसूरत तंदुरुस्त लड़की, उसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ धोखे की सूरत में मिलता है, यानी कि रिश्ते की शुरुआत ही धोखे से हो गई। लड़की पर क्या गुजरी होगी उसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। उसे लगा होगा कि उसके साथ दगा हुआ है, उसके एतमाद का खून हो चुका है। जब उससे गुस्से और रोते हुए शौहर से पूछा कि तुमने ये क्यों छुपाया था, शौहर ने बड़ी आज़ी से कहा कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो मुझसे शादी नहीं करती। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था, बल्कि तुम्हें पाने की चाहत थी। मैं एक अच्छा इंसान साबित होऊंगा। अगर तुम वापस जाना चाहती तो जा सकते हो, लेकिन मेरी खातिर से 15 दिन इस घर में रह लो। नंद और नंदोई ने भी कहा कि तुम 15 दिन दे दो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। पहला रास्ता इस लड़की के पास था कि तलाक या खुला लेकर पाकिस्तान वापस चली जाए, जहाँ वहाँ पे मतलब क्या था, मज़ाफ़ाती इलाका, माशरा। पहली 27 साल की थी, शादी नहीं, अब तलाक का या खुला का धब्बा, मोहल्ले में बातें होना, माँ बाप स्ट्रेस में चले जाएँ। दूसरा, वो अपनी किस्मत से सब जुदा कर लेती और इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती जिसने उसको धोखा दिया था।
इसने वहाँ पे रहने का इंतखाब किया। इस बात को 5 साल का अरसा गुजर चुका है। इस शौहर ने वाकई अपना वादा निभाया। उसने उस लड़की को दुनिया की हर खुशी दी, इज़्ज़त दी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उनके 2 प्यारे मासूम बच्चे भी हैं, कभी इनके दरमियान कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन वो बहन कहती है सब कुछ ठीक होने के बावजूद जब वो अपने माजी को देखती हैं तो एक कसक उठती है कि इस खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद झूठ पे थी। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया था। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप इस लड़की की जगह होते तो क्या करते? समझौता करना ठीक था, या जो है एक अच्छा जो लाइफ पार्टनर है उसको झूठ की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए? अक्सर ये तो चलें अच्छा निकल आया, अक्सर ऐसा होता है कि जो इतने वहशी और अजीब निकल आते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।